लड़ेगा, भागेगा। बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। नमस्कार मित्रों, न्यूज प्राइम मीटिंग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सातिर अपराधी और उसके गैंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 376, 354 एट्रोसिटी के झूठे केस को अपना पेशा बना लिए हैं। अब तक इस गैंग के द्वारा कई लोगों को झूठे केस में फंसाकर ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उनसे पैसा वसूला जाता है। हम बात कर रहे हैं सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह, सातिर अपराधी इंजुरिया उर्फ भोले व उसके गैंग के सभी सदस्यों के बारे में, जिन्होंने अब तक जिला प्रशासन के अधिकारी, डॉक्टर, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, आम नागरिक के साथ साथ पत्रकारों को फंसाया है या फंसाने का प्रयास किया जाता है। उसके एवज में इनके द्वारा ब्लैकमेल करते हुए लाखों रुपयों में पैसा ऐंठा जाता है। ये पूरे सभी कार्य एसीसीएल का बर्खास्त लिपिक रेस्क्यू ऑफिस में पहले पदस्थ था, जहां उसे डीजल चोरी करने के मामले में बर्खास्त किया जा चुका है। अब उसके द्वारा बर्खास्तगी के बाद अब नया पेशा बना लिया गया है। इस पेशे को वो कई सालों से खैर करते चले आ रहा था। उसके द्वारा रेस्क्यू ऑफिस में पदस्थ अधिकारी त्रिपाठी जी, जो उसके बॉस भी थे, जो उसे छुट्टियां नहीं देते थे, इसके द्वारा लगातार वहां से गाड़ियों से, ट्रकों से डीजल चोरी किया जाता था। ये सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह, जब जांच शुरू हुई इसकी, तो इसने एसएन त्रिपाठी, जो इनके अधिकारी थे रेस्क्यू विभाग में, उनके विरुद्ध ये सातिर अपने गैंग में शामिल इंजुरिया उर्फ भोले से झूठा छेड़छाड़ और बलात्कार का रिपोर्ट लिखवाता है, जिसमें त्रिपाठी जी को कई माह तक जेल में निरुद्ध रहना पड़ा। निरुद्ध रहते हुए में इस सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा उस इंजुरिया के माध्यम से अब त्रिपाठी जी को ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हुआ। उस एवज में इसके द्वारा जैसा जैसा पैसा मिलता था, वैसा वैसा अंबिकेश्वर सिंह एफिडेविट, शपथ पत्र बनवाकर उनको देता था। ऐसा इंजुरिया के द्वारा अंबिकेश्वर सिंह के कहने पर 3 तरह का एफिडेविट दिया गया है, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि इसके द्वारा कितना घिनौना खेल कागजों का खेला जाता है। यह सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह कागजों का खेल खेलता है। आज हम इस सातिर अपराधी के 600 पेज के ये जो मेरे द्वारा आरटीआई में निकाला गया है, उसके संबंध में पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद मेरे द्वारा इसके फर्जी डेयरी फार्म, फर्जी गाय लाकर सब्सिडी लेने का जो खेल खेला गया, जिसमें इसके द्वारा पशु विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग को भी चकमा देने का प्रयास किया गया है। निश्चित तौर पर
अब ये फंस चुका है। सबसे मजे की बात, ये सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह स्वयं अपने मुंह से इस बात को कबूल कर लिया है कि मैं फर्जी डेयरी फार्म चलाता हूं, मैं फर्जी गाय लेके सब्सिडी लेने का प्रयास कर रहा था। वो कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे और पूरे साक्ष्यों सहित दिखाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसके द्वारा जो कागजों का खेल खेला जाता है। 376 के मामले में जब अंबिकेश्वर सिंह और इसके गैंग की सातिर अपराधी इंजोरिया जब जेल चले गए, तो उस जेल जाने का समाचार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने पर मेरे द्वारा जब नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी पीपी सिंह के द्वारा लिया गया था, उस समाचार को के साथ साथ इसके पूरे काले चिट्ठों को उजागर किया था। जेल से छूटने के बाद ये वो समाचार चलने के बाद मुझसे भी रंजिश रखने लगा और इसके द्वारा कागजों का खेल खेला जाने लगा। मेरे साथ साथ इसने और 2 लोगों को भी उसमें साथ के कई तरह की अलग अलग शिकायतें ये सातिर अपराधी अंबिकेश्वर से, कभी अपनी पत्नी से, कभी उस सातिर अपराधी इंजोरिया से, कभी डीजीपी के यहां, कभी मुख्यमंत्री के यहां, कभी आईजी के यहां, कभी पुलिस अधीक्षक कोरिया के यहां लगातार करता रहा। इसकी सभी शिकायतों की जांच हुई। सभी शिकायतों की जांच में सभी शिकायतें इसकी झूठी पाई गई और पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि ये सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह और ये इंजोरिया आदतन अपराधी हैं और इनके द्वारा बार बार लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए झूठी शिकायतें की जाती हैं। जब इसे इस बात का पता चला तो इस बीच में मेरे द्वारा जब यह पता चला कि यह सातिर अपराधी बर्खास्त होने के बाद अब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 31 लाख रुपए का डेयरी फार्म के नाम पर लोन निकालकर गबन कर लिया है। उसमें प्रमुख रूप से इसी की गैंग में शामिल इंजोरिया बाई, उसका भाई उजागर, उसका पिता राम प्रसाद और स्वयं इस सातिर अपराधी का लड़का राजकुमार के नाम से ये अंबिकेश्वर सिंह 31 लाख रुपए बैंक से निकाल लिया। और सबसे मजे की बात, पूरा पैसा इसने अपने बीवी, बच्चों और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। एक पैसा भी इसी की गैंग में शामिल सातिर अपराधी इंजोरिया, उजागर या राम प्रसाद को मिला तक नहीं। यहां तक कि अभी भी वो झांसे में हैं जो इसके गैंग में कार्य करते हैं, उनकी जमीन तक इसके द्वारा गिरवी रखा दी गई है। जब मेरे द्वारा इसके उस फर्जी डेयरी फार्म का समाचार पूरे विस्तार से निकाला गया, ये तिलमिला उठा। इसके द्वारा फिर कागज का खेल खेला गया। सबसे मजे की बात है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसने पुलिस के साथ खेल खेला। मैं आपको दस्तावेजों सहित दिखाता हूं। अब इसके द्वारा इस 600 पन्ने में से एक दस्तावेज को मैं उठाता हूं। इसके द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिनांक 10/7/2020 को एक शिकायत की जाती है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसके द्वारा जब देखा कि मैं फर्जी डेयरी फार्म के मामले में फंस रहा हूं और पुलिस को इसी के द्वारा शिकायत की गई और हम लोगों को, जितने लोगों को इसके द्वारा समेट के शिकायत की गई थी, हम लोगों ने स्वयं मांग कर दी पुलिस से कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और सबसे मजे की बात, इस शिकायत में जो इसके द्वारा पुलिस अधीक्षक को की गई है दिनांक 10/7/2020 को, जिसकी जांच नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी पीपी सिंह के द्वारा की जा रही है। सबसे मजे की बात, उनके द्वारा क्यों की जा रही है। इसके द्वारा इस शिकायत में कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए शिकायत की गई है। उसके द्वारा यह कहा गया है कि मेरी शिकायत की जांच खड़गवां थाना या चिरमिरी थाना से न कराई जाए, किसी दूसरे अधिकारी से कोरिया जिला के किसी दूसरे अधिकारी से कराई जाए। हम लोगों ने स्वयं इसकी शिकायत की जांच का समर्थन करते हुए मांग किया कि इसकी जांच उसी से कराई जाए जिससे ये चाहता हो। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना चिरमिरी या थाना खड़गवां को न देते हुए सीधा नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा। नगर पुलिस अधीक्षक ने इसकी जांच शुरू की
और सबसे मजे की बात, सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों और हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हुए इसमें इसके द्वारा एक सातिर खेल भी खेला गया। इसके दूसरे पेज में मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसके द्वारा लिखा गया है, हम शासन का पैसा नहीं खाए हैं, बैंक से कर्ज लिए हैं और उसका कर्ज पटाने हेतु गारंटर भी हैं। जबकि सबसे मजे की बात है, किसी भी गारंटर को इस बात की जानकारी तक नहीं है इसके द्वारा किस तरह से उनसे धोखाधड़ी करते हुए साइन कराया गया, जिसकी शिकायत एक गारंटर ने पुलिस थाना चिरमिरी में कर भी दिया गया है, जिसकी भी जांच लंबित है। अब आगे सुनिए। हमने बैंक से कर्ज लेकर ईमानदारी से कार्य किया है और आगे भी करेंगे। हमारा पैसा कोई नहीं हड़पा है और ना ही खाया है। उसके द्वारा ये बात इसलिए लिखी जा रही है, जब इसी की गैंग में शामिल उजागर पिता राम प्रसाद को ये पता चला कि हम लोगों के नाम से इतना पैसा लगा है, तो उन्होंने भी नगर पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी, पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी, आईजी सरगुजा रेंज को भी शिकायत की थी, जिसकी जांच शुरू हुई। अंबिका सिंह को जब ये बात पता चला तो उसने किसी तरह से उनको अपने फिर से झांसे में लिया और शपथ पत्र देकर उन शिकायतों को वापस ले लिया गया। गौर करने वाली बात है कि उन शिकायतों को वापस ले लिया गया और उसके बाद इस पत्र को लिखा गया, जिसमें उसने आगे लिखा, लोन लेकर जो कार्य किया है आगे भी करेंगे। हमारा पैसा कोई नहीं हड़पाया और ना ही खाया है। लोन लेकर जो कार्य किए हैं, यदि चाहे तो वो स्वयं सातिर खेल खेलते हुए 4 और 5 जुलाई को मेरे द्वारा इसके फर्जी डेयरी फार्म का समाचार चलाया गया था। उस समय मेरे वीडियो में साफ साफ दिख रहा, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही डेयरी फार्म था, न वहां बड़े बड़े झाड़ उगे हुए थे, ना ही कोई पैरा था, ना ही कोई था। जिसने उस समाचार को देखते हुए इतने दिन चुप रहने के बाद अब जब उसे सब्सिडी लेना था, तो उसके द्वारा वो जानता था अच्छे से कि मैं इस मामले में फंस जाऊंगा, तो उसने पुलिस के साथ ही खेला। आगे वो लिखता है, यदि चाहे तो पुलिस हमारे सामने डेयरी, बोर, पानी टंकी, वाटर पाइप लाइन, गोबर टैंक, 1 ट्रक पैरा कुट्टी आज भी मौजूद है। ये उसके द्वारा कब लिखा गया? उसके द्वारा ये बात बताई जा रही है दिनांक 10/7/2020 को, पूरे 7 महीने के बाद। उसकी जांच करा ली जाए। न्यूज प्राइम 18 में झूठा समाचार चला है, इसकी जांच कराई जाए। और इस शिकायत करने के बाद नगर पुलिस अधीक्षक ने इसको गंभीरता से लिया और इसकी जांच शुरू की। इसी बीच इसने ये जो कागज का खेल खेला था, उसके द्वारा आगे मैं विस्तार से पहले बताता हूं आपको। फिर इसके द्वारा पशु विभाग के द्वारा सत्यापन किया गया। इसके द्वारा फर्जी गाय लाके वहां रखी गई। जिस डेयरी फार्म का मैं न्यूज चलाया था, उसके अंदर पार्टीशन करके एक दीवार खड़ी की गई, अंदर चारागाह बनाया गया और लगभग 6 से 7 गाय लाकर वहां बांध दिया गया। सबसे मजे की बात, ये सातिर अपराधी बोलते हैं ना कि कोई कितना भी सातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं चूक कर जाता है। इसके द्वारा जिस उस गोदाम को जहां कबाड़ भरा हुआ था, पुराने सामान भरे हुए थे, उस गोदाम में बीच से एक दीवार खड़ी करके पार्टी सेटर बनाया गया। दीवार खड़ी करके पार्टी सेट उसको इसलिए किया गया क्योंकि इसे 2 डेयरी फार्म का सत्यापन कराना था। सबसे मजे की बात, पुराने सीमेंट नई दीवार में बहुत अंतर होता है, जो साफ साफ दिख रहा है कि इसके द्वारा हाल फिलहाल 10 से 15 दिन के अंदर में यह कार्य किया गया है। जो गाय लाई गई हैं, किसी भी गाय का टैग नहीं है, ना इंश्योरेंस है, ना बीमा है। इसने सबसे बड़ी गलती ये कर दी। और इसके द्वारा जहां जहां से भी फर्जी गाय लाई गई थी, उनमें से अधिकांश लोगों का न्यूज प्राइम 18 के द्वारा सर्वे करके वहां पहुंच चुकी है और वो सत्यता हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उस बारे में बात करते हैं। इसके द्वारा सत्यापन किया गया। अब पशु विभाग सत्यापन में अपनी क्या रिपोर्ट अपने अधिकारियों को पेश की है। सबसे मजे की बात, वहां के सरपंच ने भी सत्यता रखी है और उस सत्यता में ऐसी बातें सामने आई हैं जो आपको स्वयं दिखेगा। और जब पुलिस इसकी जांच करने जाएगी, निश्चित तौर पर इस सातिर अपराधी अंबिका सिंह
और इसके गैंग में शामिल शातिर अपराधी इंजोरिया, उजागर, राम प्रसाद, राजकुमार के द्वारा सरकार के साथ जिस तरह का धोखाधड़ी करके 31 लाख रुपए का गबन किया है, निश्चित तौर पर इसके ऊपर 420 का मामला दर्ज होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे सामने मौजूद दस्तावेज कह रहे हैं, इनके फर्जी गाय के मालिकों के बयान कह रहे हैं, जो हम आपको अभी आगे दिखाएंगे। सबसे मजे की बात, बयान क्योंकि स्वयं शातिर अपराधी ये अंबिकेश्वर सिंह अपने मुंह से किसी को फोन करके इस बात को कबूल कर लिया कि मैं फर्जी डेयरी फार्म चला रहा हूं और फर्जी गाय लाया हूं। वो किस तरह से, आप आगे देखिएगा। ये शातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह के इशारे पर जब मैंने फर्जी डेयरी फार्म का समाचार चलाया तो इसके द्वारा इंजोरिया के साथ साथ उसकी बहन से भी झूठा रिपोर्ट लिखाने का प्लान रचा गया और वो प्लान भी इसी के मुंह से उजागर हो गया। इसके द्वारा किसी को फोन करके ये बताया गया कि राजन सिंह चौहान को पता चल गया है कि हम लोग उसको फिर से उत्तरा से, मित्रों उत्तरा ये शातिर अपराधी इंजोरिया की मझली बहन है, जो पहले खड़गवां के डॉक्टर एस कुजूर को भी झूठे केस में फंसाने का प्रयास कर चुकी है, ब्लैकमेल कर चुकी है। हम उस उत्तरा के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिर इसने वो साजिश को रचा, लेकिन बोलते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसके द्वारा पशु विभाग के खड़गवां के एक अधिकारी जिनका नाम डॉक्टर दुबराज कुमार रजगल्ले हैं, उनको फोन किया गया। फोन पर उसके द्वारा यह बताया जा रहा है कि राजन सिंह चौहान का फोन आया था, वो मुझसे कह रहा था कि उत्तरा से मुझे अब क्यों झूठे केस में फंसा रहे हो। फिर उसके द्वारा साहब ने भी कह रहा है कि उसको सब बात पता चल जाता है कि हम लोग उसे फिर से झूठे केस में फंसाने जा रहे हैं। जब इस बात को पशु विभाग के अधिकारी डॉक्टर दुबराज कुमार रजगल्ले ने सुना और उन्होंने स्पीकर ऑन करके जब मेरे को उनकी रिकॉर्डिंग सुना रहे थे, मैंने उन्हें बिना बताए हुए अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग को चालू किया और इनके मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग चल रहा था उसे रिकॉर्ड कर लिया। मित्रों देखिए, ये शातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह मेरे बारे में क्या कह रहा है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उठ गए हैं? जी मैं 5:30 बजे। जी तो सोए कब? सोया तो आते हैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाना, उठ जाना। यहीं रुक गए थे का? नहीं घर आ गया हूँ। घर आ गया। सचिन यहाँ रुका हो? हाँ। देखिए ना, उस कुत्ते का रात में फोन आया था। किसका नाम से? मैं चश्मा रहा नहीं, उठा लिया वही राजन का। बोलता है भैया आप काहे हमको बर्बाद कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, फिर उत्तरा से फंसाने वाले हैं। उत्तरा से फंसाने वाले हैं, काहे नहीं मिलते हैं, रुपया लोन के चक्कर में छोड़िए। मैं देख रहा था, फिर मैं इशारा किया, आप रुके नहीं, मतलब सब बात उसके पीछे पड़ा हुआ है। नहीं कहाँ तो मतलब मेरे यहाँ पहुँचाने आया था तब? हाँ तो ये बात सब मालूम है। हाँ तो मैं बोला ऐसा है, तुम चाहोगे सब नहीं हो जाएगा ना, तो समय एक समान नहीं होता है, उतने ध्यान दो और आपको फोन पे रख दिया ना। वो बात को लाना चाह रहा था टेप करके कि हम उसको फिर फंसाने वाले हैं। कौन सा टेप करके अपना रिकॉर्डिंग करके बात को लाना चाहता था कि हम फिर फंसाने वाले हैं। इस विषय में कुछ नहीं बोला मैं। इसको बोलिया जुरिया को बयान दे दे इसके खिलाफ, नहीं तो रोएगी बाद में। हालांकि न्यूज प्राइम 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, परंतु पुलिस अगर फॉरेंसिक लैब में भेजेगी तो निश्चित तौर पर और कॉल डिटेल निकालेगी डॉक्टर दुबराज कुमार रजगल्ले और इस शातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह का, तो इस बात का खुलासा हो जाएगा। क्योंकि मेरे द्वारा जब ये रिकॉर्डिंग सुन लिया गया और उसे वायरल कर दिया गया तो ये हाथ बांध कर बैठ गया और मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर दुबराज कुमार रजगल्ले पूरी सत्यता के साथ पुलिस के सामने इस बात को रखेंगे।
हमारा नाम शिवम पांडे है। और पिता का नाम? श्री गंगा प्रसाद पांडे। ये गाय आपकी है? जी जी जी, हमारी गाय। ये गाय को आप कब से रखे हैं अपने पास? गाय लगभग साल 1.5 साल हो गया। कि अंबिका सिंह ले गए थे, उस समय हम थे नहीं। अच्छा, किनसे मांग के ले गए थे? पिताजी से, घर से। हाँ। जी। पिताजी से मांग के क्या बोल के ले गए थे? कि गाय को पूजा करना है। थोड़े देर के लिए आपकी गाय चाहिए। तो कितने देर के लिए वो ले गए थे? 2-3-4 घंटे के लिए ले गए थे। अब फिर वापस कर दिए? फिर वापस कर दिए। अभी आपने 3-4 दिन पहले किसी को कुछ गाय बेची है क्या? हाँ, 3 ठो तो गाय दिए हैं भैया। मान लीजिए कि अंबिका सिंह को दिए हैं। बोल के ले गए कि लोन फाइनेंस कराना है, गाय दे दीजिए। हाँ। बाकी पैसा कब देने के लिए बोले हैं आपसे? बाकी बोले हैं कि काम हो जाएगा तो देंगे। अच्छा, लोन वाला काम हो जाएगा तो देंगे, और नहीं भी होगा तो हम देंगे। हाँ। है ना? और आपसे क्या बोल रहे थे? और मेरे से तो कुछ नहीं बोल रहे थे, बस यही बोल रहे थे कि लोन पास कराना है बेटा, है ना? अब हम बात करते हैं इस सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह और इसके गैंग में शामिल सातिर अपराधी इंजुरिया के बारे में। जब मेरे द्वारा इसके फर्जी डेयरी फार्म का समाचार चलाया गया, इसके द्वारा अंबिकेश्वर सिंह के इशारे पर इस इंजुरिया और इसके भाई उजागर द्वारा कई शिकायतें मेरे विरुद्ध की गईं, सिर्फ इसलिए कि मैं डर जाऊं और समाचार चलाना बंद कर दूं और इनके सामने सरेंडर हो जाऊं। पर मैंने डटकर इनके हर बातों का मुकाबला किया और सत्यता से पूरे रिस्क उठाते हुए उस फर्जी डेयरी फार्म का समाचार बनाया और चलाया भी। उसके द्वारा कई शिकायतें की गई, हर शिकायतें इनकी झूठी पाई गई, आदतन शिकायत करना पाया गया और यह सिद्ध हो गया कि अंबिकेश्वर सिंह इंजुरिया एक सातिर अपराधी हैं, जिनके द्वारा अब तक जिला प्रशासन के अधिकारी, डॉक्टर, एसीसीएल के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, आम नागरिकों, कई लोगों को 376, 354 एट्रोसिटी के झूठे मामलों में लगातार अंबिकेश्वर सिंह के इशारे पर इंजुरिया बाई, उसकी बहन उत्तरा, उसकी बड़ी बहन चंदा के द्वारा कई लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल किया गया है, जिसको कोरिया जिला के खड़गवां क्षेत्र, चिरमिरी क्षेत्र अच्छी तरह से जानता है। मेरे द्वारा परसों फिर से इसके डेयरी फार्म का डैम के इस किनारे से पूरा विजुअल बनाया गया। जब पता चला कि पशु विभाग के द्वारा सत्यापन किया गया है, इसके द्वारा डेयरी फार्म चलना बताया गया है और 10-12 गाय वहां होना बताया गया है। मेरे द्वारा फिर से रिस्क उठाते हुए डैम के इस पार से पूरा इसका विजुअल बनाते हुए हमारी टीम के द्वारा सर्वे किया गया। ये पता करने का प्रयास किया गया कि इसके द्वारा गाय कहां से लाई गई थी। मित्रों, इसके द्वारा कई घरों से सिर्फ सत्यापन के लिए 4-5 घंटे के लिए अपने उस गोदाम में, जिसे इसके द्वारा डेयरी फार्म बताकर सत्यापन कराया जाना था, वहां जाकर बांध दिया गया और फिर से उन गायों को सत्यापन होने के बाद वापस कर दिया गया। आप आगे देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे उन गायों सहित
जिनका सत्यापन पशु विभाग के द्वारा किया गया है और ले जाया गया था, उनके मालिकों का क्या कहना है। जो स्वयं बता रहे हैं, उन्हें स्वयं इस बात की जानकारी नहीं है कि गाय को पूजा कराने के नाम पर क्यों ले जाया गया। लेकिन मित्रों, यहां पे दूसरी बात यह भी है कि उन गायों के मालिकों के द्वारा जब वो ये भी साथ में बता रहे कि हाँ ये सातिर है, और फिर गाय क्यों दिया गया, कहीं ना कहीं उनको भी लालच दिया गया, जिनमें प्रमुख रूप से चरवारी डांड के मंदिर के पुजारी गंगा प्रसाद पांडे की 2 गायें थी। ये सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह उनसे पूजा के नाम पर और लोन निकालने के नाम पर गाय को ले गया था, सिर्फ 4-5 घंटे के लिए, फिर उसके बाद वापस कर दिया। हमारा नाम शिवम पांडे है। और पिता का नाम? श्री गंगा प्रसाद पांडे। ये गाय आपकी है? जी जी जी, हमारी गाय। ये गाय को आप कब से रखे हैं अपने पास? गाय लगभग साल 1.5 साल हो गया। साल 1.5 साल से रखे। कहाँ से लाए थे आप गाय को? इसको खरीद के यहीं से लाए थे, ठग गांव से, आगे गांव है, हाँ हाँ। वहीं से लाए थे। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि अभी 1-2 दिन पहले इस गाय को कौन ले गया था? इसको तो सुनने में आ रहा है कि अंबिका सिंह ले गए थे, उस समय हम थे नहीं। अच्छा, किनसे मांग के ले गए थे? पिताजी से, घर से। हाँ। जी। पिताजी से मांग के क्या बोल के ले गए थे? कि गाय को पूजा करना है। पूजा हाँ। एक थोड़े देर के लिए आपकी गाय चाहिए। तो कितने देर के लिए वो ले गए थे? 2-3-4 घंटे के लिए ले गए थे। और फिर वापस कर दिए? फिर वापस कर दिए। तो ये नहीं बताया कि वो आपकी गाय का पूजा करने के लिए क्यों ले गए थे? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं बताया। ये गाय भी आप कब से रखे हैं अपने पास? ये तो बचपन से है, यही पैदा हुई है ये गाय। अच्छा। इसी तरह से ये सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह सोनामणि में एक गाय विक्रेता जिसका नाम MD आबिद है, उसके भाई का नाम सोहराब है, उसके पास से 3 गाय ले जाया गया, जिसे 3000 एडवांस भी दिया गया है। आप अपना शुभ परिचय बता देंगे? मेरा नाम MD आबिद है जी। आप क्या व्यवसाय करते हैं? हम गाय बेचते हैं। आप गाय बेचते हैं? गाय भैंस बेचते हैं, दुधारू। अभी आपने 3-4 दिन पहले किसी को कुछ गाय बेची है क्या? हाँ, 3 ठो तो गाय दिए हैं भैया, मान लीजिए कि अंबिका सिंह को दिए हैं। अंबिका सिंह को दिए हैं? हाँ। कब दिए हैं आप हो उनको? गया 4 दिन लमसम हो गया। 3-4 दिन हो गया। हाँ। और आपको क्या बोल के ले गया है वो? बोल के ले गया कि लोन फाइनेंस कराना है, गाय दे दीजिए। हाँ। तो मैं बोला ठीक है, ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को 3 ठो गाय 15,000 में ले गए हैं। और आपको नगद कितना दिए हैं? नगद 3000 रुपया दिए हैं। उसका कोई बिल दिए हैं कि नगद वो दिए पैसा हैं? दिए हैं, पैसा हाँ। दिए हैं। और बाकी पैसा कब देने के लिए बोले हैं आपसे? बाकी बोले हैं कि काम हो जाएगा तो देंगे। अच्छा। लोन वाला काम हो जाएगा तो देंगे, और नहीं भी होगा तो हम देंगे। है हाँ। ना? और आपसे क्या बोल रहे थे? और मेरे से तो कुछ नहीं बोल रहे थे, बस यही बोल रहे थे कि लोन पास कराना है बेटा, है ना? तो वही जो अभी आप फोटो दिखाए ना, 1 ठो गाय का लाल कलर का, वो मेरी गाय है, और 2 गाय और दिया हूँ, उसका फोटो आप नहीं दिखाया है। अभी जब आपके पास अंबिका सिंह का फोन आया, जब आप स्पीकर ऑन करके बात किए, हाँ। तो उसके द्वारा क्या कहा जा रहा था? तो बोल रहे थे कि कोई आएंगे हल्दीबाड़ी से, ये क्या बोलते हैं, गोदरी पारा से। क्या नाम ले रहे थे? नाम तो भैया कुछ राजन सिंह चौहान करके नाम लिए ना? ऐसे कुछ बताया, पत्रकार बताया। हाँ, तो क्या बोल रहे थे वो? तो बोल रहे थे कि उनको बताइएगा कि मतलब गाय मैं दिया हूँ और दूंगा, है ना? नहीं, उनको कुछ मत बताइएगा, ऐसा भी कुछ बोले ना? हाँ, कि उनको भी मत बताइएगा। तो मैं आप लोग को तो जान ही नहीं रहा था कि आप लोग कौन है क्या है, हम तो अचानक बात किए। आपसे फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि वो आप क्या करने के लिए गाय को आपसे ले गए? लोन पास कराने के लिए। लोन कितने का लोन पास कराने के लिए बोले हो? पता नहीं वो कितना के बोले, मगर बोले कि लोन पास कराना है मेरे को, है ना? अब चाहे वो जितना के कराए, तो मेरे को बोले क्या और गाय देना है बेटा।
अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा 15,000 में उन 3 गायों का सौदा हुआ है, जो एमडी आमिद उस गाय विक्रेता के मालिक का कहना है। उनका भी हम स्टेटमेंट आगे आपको दिखाएंगे। और बयान देखिए, बोलते हैं हुई है वहीं जो राम रची रखा। ऊपर वाले ने भी हमारी सुनी, और जब हम इसका बयान ले रहे थे उसी पल वहां पे उस सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह का फोन उसके मोबाइल पर आता है, एमडी आबिद के मोबाइल पर आता है। हमारे द्वारा तुरंत ये कहा जाता है कि आप स्पीकर ऑन करिए, जिसका हमारे द्वारा पूरा वीडियो बनाया गया है। स्पीकर ऑन करने के बाद आप सुनिए उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है। उसके द्वारा एमडी आबिद गाय विक्रेता को समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि गोदीपाड़ा का एक पत्रकार राजन सिंह चौहान आपके पास आता है तो आप कहिएगा कि हाँ, हमसे 7-8 गाय ले गया है। आप सत्यता न बता के झूठा बताइएगा। वो स्वयं अपने मुंह से इस बात को कह रहा है, जिससे उसके उस फर्जी डेयरी फार्म और उस फर्जी गाय का धोखाधड़ी उजागर होता है। इस बात को निश्चित तौर पे जैसे ही पुलिस के पास जाएगी, इसके ऊपर धोखाधड़ी के आरोप में इसके विरुद्ध 420 का मुकदमा दर्ज होगा। इसके गैंग के सभी साथी अपराधियों के विरुद्ध 420 का धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होगा और ये गिरफ्तार होगा। ये हमारा नहीं, ये दस्तावेजों का कहना है। फिर उसके द्वारा ये भी कहा जाता है, तुम बताना है कि 7-8 गाय ले गए हैं। एक कोई गाय 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 में गाय ले गए, जबकि एमडी आबिद ने पूरे ईमानदारी से बताया कि मेरे से 3 गाय अंबिकेश्वर सिंह लोन निकालने के एवज में ले गए हैं। 15,000 में 3 गायों का सौदा हुआ था, जिसमें से 3,000 मुझे एडवांस दे गया। बाकी पैसा बोला है कि सत्यापन कराने के बाद जैसे ही लोन निकल जाएगा मैं तुमको दे दूंगा। और उसके द्वारा बार बार अपने फोन पे ये कहा, अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा एमडी आबिद को कहा जा रहा है कि तुम बिल्कुल सच्चाई मत बताना, बिल्कुल सच्चाई मत बताना। बोलना कि 7-8 गाय ले गए हैं और अभी मुझे तुमसे और भी गाय 24 गाय चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जो फर्जी डेयरी फार्म के नाम पर अंबिकेश्वर सिंह के इशारे पर जो 31 सभी सदस्यों, इसके गैंग के सदस्यों के द्वारा जो 31 लाख का गबन किया गया है, वो फर्जी दस्तावेजों में दस्तावेज फर्जी लगे हुए हैं। सबसे मजे की बात, उन प्रपोजल को कौन तैयार किया? कहीं ना कहीं इसमें बैंक के साथ साथ पशु विभाग का भी कोई अधिकारी या कर्मचारी लिप्त है, निश्चित तौर पर। और सबसे मजे की बात, 31 लाख का लोन एक मुश्त सेंशन करके इन सभी लोगों के खाते में दे दिया गया था। जबकि नियमानुसार ऑडिट होता है कि पहले डेयरी फार्म का एक लोकेशन तैयार होगा, फिर सत्यापन होगा, फिर गाय आएगी, फिर पशु विभाग उसका सत्यापन करेगा। ऐसे क्रमवार में लोन सेंशन होता है। परंतु बैंक की मिलीभगत, पशु विभाग की मिलीभगत से पूरा 31 लाख का लोन एक साथ अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा निकाल लिया गया और इनको देने के बजाय सभी पैसों को अपने बीवी बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। ये हम नहीं, बैंक का अकाउंट और दस्तावेज कह रहे हैं, जिसकी जांच जब अभी पुलिस करेगी तो अपने आप सत्यता सामने आएगी। निश्चित तौर पर पशु विभाग के द्वारा दिनांक 29 नवंबर को पूरी टीम के साथ जाके वहां उस फर्जी डेयरी फार्म का सत्यापन किया है और उस रिपोर्ट को उप संचालक पशु विभाग बैकपुर को, उस रिपोर्ट को डॉक्टर देवांगन के द्वारा सौंपा गया है। जो भी वहां कमियां होंगी उस रिपोर्ट में भी होंगी। और उस रिपोर्ट के बाद उस ग्राम के पंचायत सरपंच और पंचगढ़ के द्वारा भी एक सत्यापन किया गया वहां पे जाके, उसमें भी बहुत सारी सत्यता सामने आई हैं। और इस सत्यापन के बाद जैसे ही हमें पता चला कि वहां फर्जी गाय लाके बांधी गई थी, हमने न्यूज प्राइम टीम के साथ पूरा सर्वे किया और सत्यता को सामने लाया। और जब आप आगे उस सत्यता को देखेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। हो सकता है इस समाचार चलने के बाद ये सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह अपने गैंग के साथ अंडरग्राउंड भी हो जाए, क्योंकि उसका पूरा सत्यता उसी के मुंह से उजागर हो रहा है, उन गायों के मालिकों से उजागर हो रहा है। इसके बचने का कोई रास्ता मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पर पुलिस को घेराबंदी करके उसकी जांच करते हुए इसे अपने कस्टडी में लेकर जांच करे और जो भी सत्यता हो उसको सामने लाने के बाद कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और लेना है ना, अभी पूरा काम जाम फंसा हुआ है, अभी और लेना हूँ, परेशान वीडियो खराब हो गई थी। हाँ, वो वाला कमवा होगा चाचा, जो लोनवा वाला आज या कल होगा। हम दूसरे व्यवस्था के लिए आए थे, देखें, उम्मीद है हो जाता है तो लेकर पहुंचता हूँ। हाँ।
वो धान खरीदी 31 तक रहा ना, एक तो छुट्टी हो गया। है। अब कल खुला है फाइल, तो आज जाएंगे बैठ के कराएंगे। हाँ चलिए ठीक है। 4-5 छठ का ना। अच्छा अच्छा, एगो तो गैया है चाचा अपने पास। हाँ नहीं और कर लिया। अच्छा सुनो एक बात और है। एक तो हरामखोर है चोरकट गुदरी पारा का, वो पत्रकार बनता है राजेंद्र सिंह चौहान। अच्छा अच्छा। जो हमारे विरोधी लोग हैं उसको चढ़ाए हुए हैं, तो बार बार जाके खींचता है, बोले कि गाय उठा उठा के ला रहे हैं दिखाने के लिए। है। तो जाएगा आपके पास में, क्योंकि बिल सौराब भाई का लगा है ना। है। तो जाएगा तो बोल दीजिए हाँ हमारे पास से 7-8 गाय ले गए हैं। हाँ हम पीछे हैं उनको। कितना में बोले 50,000, 60,000, 70,000। चलिए ठीक है, ऐसा है ना चाचा। ठीक है, अब आप लोग देखिए समझिए, है ना। हम समझेंगे लेकिन आप सही बात मत बताएंगे, हाँ है ना भाई। हम आपका ग्राहक क्रेता विक्रेता है, तीसरे को क्या लेना देना, हम कितनों में लें। ठीक बात है ना। लिख के देगा तो बोला हमको कोई जरूरत नहीं लिख के देने का। वो आएंगे सौराब जी, उनसे बात कीजिए। चलिए ठीक। हाँ पहले भी हम गाय दिए थे 24 ठो, 24 का बिल जमा है। और अभी भी हमको देना है 24 ठो, 5-6 ठो हम दिए हैं। हाँ ठीक ना। ठीक। हाँ उसको मिला दे रहे हैं उसमें ना, 3 का आपका देवे किए हो, 1 और 4 हो जाएगा, और 3 वहाँ से ले जा रहे हैं। वो ईश्वर वाला आप ही के माध्यम से न हुआ है। चलिए ठीक है, तो आइएगा। हाँ कोई भी पूछने जाएगा तो बोल दीजिएगा कि हाँ 6-8 ठो ले गए हैं। ठीक। और अभी हमको देना है 24 ठो पुराना है हमको। हाँ चलिए ठीक। हाँ।